कुछ मोती कुछ सीप में। लीजिए सुनिए सतीश राठी की लघु कथा कबाड़ा। प्रवाचक हैं अमित सोनी। 5 दिनों के वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर सुधाकर जी जब वापस घर आए तो अपना कमरा उन्हें खाली और कुछ बड़ा सा लगा। फिर ध्यान से देखा तो समझ में आया कि उनकी तो सारी किताबें वहां से गायब हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने जो किताबें सहेजी, जो लिखा, प्रकाशित करवाया, वे सारी पुस्तकें और सारा साहित्य कहीं नहीं दिख रहा था। आखिर सारी किताबें कहाँ गईं? वे आश्चर्यचकित हो गए। क्यों राजू? नीचे के कमरे में जाकर बेटा बहू से उन्होंने पूछा। ऊपर मेरे कमरे में मेरा सारा साहित्य, मेरी प्रकाशित पुस्तकें, मेरे सारे सम्मान पत्र, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुमने उठाकर कहीं और सहेज दिया है क्या? राजेश तो कुछ नहीं बोला, पर बहू दीप्ति ने मुंह उठाकर जवाब दिया। ऐसा है पापा जी, आपने तो घर में ढेर सारा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया था। हम आपको बार बार कहते थे कि उन्हें हटा दो, पर आप कहाँ मानते थे। अब हमने उन्हें कबाड़े में बेच दिया है। बच्चों के लिए भी कुछ जगह चाहिए या नहीं? सुधाकर जी को बहुत बड़ा झटका लगा। लड़खड़ाते हुए वहां रखी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षणों के विराम के बाद उन्होंने कहा, तुम लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी? कम से कम मेरे जीवित रहने तक तो इन्हें घर में रखा रहने देते। मेरे ना रहने पर तो तुम मन की करोगे ही। अपना मुंह बिचकाकर दीप्ति अपने काम में लग गई और राजेश बिना उनसे नजरें मिलाए कमरे से बाहर चला गया। सुधाकर जी का मन जार जार रो रहा था। ये थी सतीश राठी की लघु कथा कबाड़ा। प्रवाचक थे अमित सोनी।